ये वीडियो मैं स्पेसिफिकली सीएफए वाले बच्चों के लिए बना रहा हूँ। जनरली मैंने कभी भी सीएफए के ऊपर वैसे तो वीडियो सिर्फ दो बनाई है, ये तीसरी वीडियो रहने वाली है। मैंने फेब 2025 का सीएफए का अटेम्प्ट दिया था, कल उसका रिज़ल्ट आ चुका है। तो अगर आप मेरे सब्सक्राइबर हैं तो ये वीडियो आपको देखने की यहाँ पर नीड नहीं है, समझ में नहीं आएगी। कुछ लोगों को अगर मेरी लाइफ में क्या चल रहा है ये जानना है, सीएफए निकला कि नहीं निकला, तो ये वीडियो आप भले ही देख सकते हो यहाँ पर। बट ये वीडियो स्पेसिफिकली अगर तुम नए हो मेरे चैनल के ऊपर, मेरी बात समझो, मैं 1 to 1 टॉक कर रहा हूँ तुमसे यहाँ पर। अगर तुम नए हो मेरे चैनल के ऊपर तो ये वीडियो को प्लीज़ कंप्लीट देखना। सीएफए में इस बार रिजल्ट में बहुत कुछ चेंजेस हुए थे। 1600 नंबर लाने होते हैं लेवल 1 में। मैंने कल ये रिज़ल्ट पहली बार डिक्लेयर हुआ था, और जब हम लोग ये एग्ज़ाम देने गए थे तब ये सब हम लोगों को नहीं पता था। ये एग्ज़ाम देने के बाद सीएफए वालों ने अनाउंस किया था कि इस बार हम लोग 1600 नंबर एमपीएस रखने वाले हैं, और मिनिमम मिनिमम पासिंग नंबर 1600 रहने रहने वाले हैं। 1900 यहाँ पर मैक्सिमम रहने वाला है, और कई चीज़ें यहाँ पर अनाउंस करी गई थी। तो ऑब्वियसली बात है, और स्केलिंग वगैरह करेंगे फलाना ढिमकाना, बहुत सारी बातें अनाउंस करी गई थी। कल जब यहाँ पे रिज़ल्ट आया तो उसके बाद मैंने रेडिट पे काफ़ी देर बैठ के सब कमेंट्स वगैरह मैं पढ़ रहा था। मुझे बहुत कुछ चीज़ें यहाँ पर कर क्लियर हुई हैं यहाँ पर। एंड सीएफए के ऊपर पता है सबसे बड़ा ड्रॉबैक मैं बता रहा हूँ, तुम लोगों को यूट्यूब पे कुछ भी नहीं मिलता है। खाली एक वो दीदी हैं जो वीडियोस वगैरह बना के अपलोड करती रहती हैं, बता रहा हूँ कौन, ये रही, इन्हीं की बस एक वीडियो है। दूसरा मार्क मंडलम है, ये भी काफ़ी हद तक वीडियोस लाइक रेगुलरली अपडेट करते रहते हैं। वरना तुम लोगों को कोई भी सीएफए के ऊपर वीडियो नहीं मिलने वाली है, ये बहुत ही बड़ा ड्रॉबैक है। संजय सर, सराफ सर हो गए, या गौरव काबरा सर हो गए, या अश्विनी बजाज सर वगैरह अपनी कोचिंग्स की ही वीडियो अपलोड करते हैं, कोई भी डाउट वगैरह क्लियर नहीं करता है कि कैसे क्या क्या होने वाला है। तो मैंने कल किया मैंने कल बैठ के यहाँ पर मैं ये चेक कर रहा था, और कॉपी पेन लेके मैं कैलकुलेट करने का ट्राई कर रहा था कि 1600 नंबर्स जो लाने होते हैं एमपीएस में, इसका लॉजिक क्या है, और कैसे तुम ये 1600 नंबर ला सकते हो, कितने क्वेश्चन तुमको ये सही करने पड़ेंगे। एग्जैक्ट नंबर मैंने यहाँ पर कैलकुलेट कर लिया है, और साथ ही साथ में मेरा रिजल्ट भी सीएफए का आउट हो चुका है, तो वो भी मैं बताता हूँ कि मेरा हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, तो वीडियो को कंप्लीट देखना। सबसे पहली बात मैं ये डिस्कस कर लेता हूँ, अगर तुम री अटेम्प्ट देने जा रहे हो, ठीक है, री अटेम्प्ट देने जा रहे हो, कल तुम्हारा एग्ज़ाम नहीं निकला, तो अगस्त का मत भरना, नवंबर का भरने का ट्राई करो। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मेरे 2-3 दोस्त थे जिनका फेब में सेकेंड अटेम्प्ट था और उनका भी नहीं निकला है। ठीक है, दे आर ब्लैंक। तीसरी अटेम्प्ट देने की तुम्हारे अंदर हिम्मत नहीं होगी, इस बात को भी गार्ड मान लो। क्योंकि देखो, तीसरी अटेम्प्ट देने की ना तुम्हारे पास हिम्मत होगी, ना तुम्हारे पास उतना तुम पैसा यहाँ पर लगाना चाहोगे कि बार बार मैं 1-1.25 लाख रुपए का एग्जाम यहाँ पर देता फिरूँ। वो तुम तीसरा अटेम्प्ट देने की हिम्मत बिल्कुल नहीं होगी। और तीसरा अटेम्प्ट देने को देखो कोई रिकमेंड भी नहीं करने वाला है। ऑब्वियसली बात है, एक बार नहीं निकला, 2 बार नहीं निकला, तो तुम 3-4 लाख रुपए लेवल 1 में तो नहीं लगाने वाले हो, तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पर। इसीलिए अगर तुमने एक अटेम्प्ट, मैंने भी फेब में दिया था, पहले मैं अपना रिजल्ट भी तुम लोग को बता देता हूँ, मेरा नहीं निकला। मेरे जो नंबर आए थे यहाँ पर एमपीएस में देख सकते हो तुम लोग, मेरे 1535 नंबर आए थे, और मिनिमम मिनिमम मुझे 1600 नंबर यहाँ पर चाहिए थे। ठीक है, तो मेरा तो यहाँ पर नहीं निकला। अभी मैं नीचे आता हूँ, नीचे अपना स्कोर कार्ड भी तुम लोग को यहाँ पर दिखा दूंगा मैं। तो फिलहाल तो मेरा यहाँ पर 65 नंबर से रह गया। ठीक है, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ, अगर तुम्हारा कल एग्ज़ाम नहीं निकला है, मुझे पता है, मैं भी वही फेस कर रहा हूँ जो तुम फेस कर रहे हो, रोना धोना पूरा मैंने मचा चुका हूँ यहाँ पर कल से लेकर अभी तक। री अटेम्प्ट अगस्त का मत दो। मुझे पता है नवंबर तुम में से कुछ कहने वाले हैं कि बहुत दूर है, बट बिलीव मी, ये तुम्हारा लास्ट चांस रहने वाली है। तुम 3 महीना और टाइम लो, मई का तो तुम दे नहीं सकते हो, अगस्त ही का तुम दे सकते हो। तो अगस्त का देने के बजाय मैं प्रेफर करूंगा नवंबर का दो। उसके दो बेनिफिट है, पहली बात तो तुम्हारे पास 3 महीने एक्स्ट्रा हो जाएंगे, और नवंबर वाले में तुम्हें अर्ली बर्ड का रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन भी खुला होगा। तो तुम उसका भी लाइक वो जो फीस है वो तुम्हारे $990 के आसपास की आएगी। अगर मैं तुमको यहाँ पे दिखाऊं तो वो $990 के आसपास की आएगी। तो वहाँ पे भी तुम्हारे 20-21 हज़ार रुपये बच जाएंगे, 25 हज़ार रुपये के आसपास, जितने भी पैसे बचेंगे तुम्हारा। अगस्त में तुम्हारी जाएगी लगभग $1290, और नवंबर में तुम लोग की जाएगी $990। तो मोटा मोटा $300 तुम्हारे यहाँ पर बच जाएंगे। ठीक है, तो वो पैसा अगर बचाने का ट्राई करो। और मेन मैं यहाँ पर पैसे की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये तुम्हारा लास्ट चांस होगी।
तीसरा अटेम्प्ट हो सकता है कि तुम में से आधे से ज़्यादा को घर वाले भी सपोर्ट नहीं करने वाले हैं, घर वाले छोड़ो तुम लोग खुद भी नहीं तीसरा अटेम्प्ट यहाँ पर दोगे। मेरा भी ये लास्ट अटेम्प्ट रहने वाला है, तो कि उसके बाद देखो यार टाइम होता है, फिर आप या तो जाके एमबीए करोगे या कुछ करोगे। अगर कोई अडल्ट मेरी वीडियो देख रहा है तो वो ऑब्वियस सी बात है तीसरा अटेम्प्ट आप नहीं लेने वाले हो यहाँ पर, ठीक है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि नवंबर का ट्राई करो, अगस्त का यहाँ पर अवॉइड करो। मेरे जितने भी मेरे 2 दोस्तों ने फेब में फिर से दिया था एग्जाम, ये उनका सेकंड अटेम्प्ट था लेवल 1 का। तो उन्होंने क्या किया था कि एक बार दिया था नहीं निकला, तो उसके बाद एक का तो गैप हो ही जाता है बाय डिफॉल्ट, कि एक का तो पेमेंट क्लोज हो चुका होता है और नेक्स्ट का पेमेंट कर सकते हो। जैसे फेब में जिन्होंने दिया, मई तो गया ऑप्शन, मई तो ऑप्शन ही नहीं है, अगस्त का ऑप्शन है। सब लोग यहाँ पर अगस्त का भरेंगे, तुम अगस्त का मत भरो अगर तुम जेन्युइनली निकालना चाहते हो तो। एंड मैं सीरियसली कह रहा हूँ, बहुत से बच्चों के 1580, 1590, 1595 नंबर भी आए। भाई तुम लोग तो मंदिर हो के आओ भाई, मैं मजाक से हट के कह रहा हूँ, तुम लोगों का लिटरली एक क्वेश्चन गलत हुआ है। अब 1600 में तुम लोगों को 120 क्वेश्चन सही करने होते हैं। ये मैंने कल रेडिट पे कम से कम 200-300 मैसेजेस और स्क्रीनशॉट देख रहे हो जो, ये सारे बैठ के मैंने देखे हैं, तब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि 120 क्वेश्चंस तुम लोगों को यहाँ पर सही करने होते हैं। अब ये कैसे, ये मैं तुम लोगों को कैलकुलेटर पे बताता हूँ, ठीक है। इसको तुम बहुत ध्यान से सुनो, तुम समझ जाओगे कि 120 क्वेश्चन की ही मारामारी तुम लोगों को यहाँ पर करनी है। देखो, 1000 नंबर से 1900 नंबर के बीच में नंबर आते हैं, सीएफए वालों ने ऐसा खुद अनाउंस किया है कि 1000 नंबर से नीचे तो कोई ला ही नहीं सकता, भले ही वो एक भी क्वेश्चन क्यों ना करे, ठीक। ये सीएफए वालों ने खुद अभी अनाउंस किया था। और मैक्सिमम नंबर जो होते हैं वो होते हैं 1900, ठीक है। मतलब कि तुम्हारे को खाली 900 नंबर का गेम है, 1000 की फिगर तो फालतू है। अब इस 900 नंबर में तुम्हें पासिंग के लिए 1600 में मतलब तुम्हें 600 नंबर चाहिए। अगर तुम यहाँ ये देखो कि 900 नंबर में तुम्हारे पास 180 क्वेश्चन है, मतलब कि तुम्हारे पास 5 नंबर का एक क्वेश्चन था। इसीलिए कल जितनी भी रेडिट पे लोग लाइक ये कमेंट वगैरह कर रहे थे, इसमें से 99% का जो भी नंबर थे वो साढ़े 5 के मल्टीपल में थे, देख सकते हो। 1805 हो गया, 1745 हो गया, 65 हो गया, सबके क्वेश्चन जितने भी थे, देखो 1770 हो गया, 1570 हो गया, सबके 5 के मल्टीपल में यहाँ पर 1750 हो गया, 5 के मल्टीपल में यहाँ पर क्वेश्चन थे। तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर तुम लोगों को 5 नंबर का एक क्वेश्चन है और 600 नंबर तुम लोग को लाना है, मतलब कि तुम लोगों को 120 क्वेश्चन यहाँ पर सही करने, तो तुम लोग के 600 नंबर आ जाएंगे और 1000 तो तुमको मिलने ही वाले हैं, तो 1600 नंबर तुम्हारे यहाँ पर पास हो जाएंगे। और सेकेंडली अगर तुम ऐसे भी देखो कि 120 क्वेश्चन तुम्हारे 180 का 66% के आसपास का होता है। और वैसे भी तुमको अगर सीएफए दे रहे हो तो ये पता होगा कि जनरली जो लाइक पासिंग नंबर होते हैं वो वो 70% के आसपास का होता है। तो 66%, आई थिंक इज माई राइट कैलकुलेशन, 120 क्वेश्चन के से ज़्यादा तुम लोग को सही करना है। आसपास की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, 120 क्वेश्चन से तुम लोग को ज़्यादा हर हालत में सही करना है, तभी तुम्हारा पेपर यहाँ पर निकलेगा। मेरे रिजल्ट की बात करो अगर, तो मुझे लग रहा है कि 1535 मेरे आए हैं, और उस हिसाब से मैंने लाइक 100, मैंने यहाँ पर 107 क्वेश्चन सही करे हैं, तो मेरे 535 नंबर यहाँ पर कंप्लीट हो गए हैं। 1000 तो मुझे मिलने ही थे, मेरे 107 सही हैं। अगर मेरे 120 क्वेश्चन या उससे ज़्यादा सही होता तो शायद मेरा पेपर यहाँ पर निकल जाता। अगेन ऐसा मेरा मानना है, क्योंकि बच्चों के यहाँ पर 1595 नंबर भी आए हैं, तो लाइक 595 की अगर तुम यहाँ पर बात करोगे तो उनके लगभग 119 क्वेश्चन यहाँ पर सही होंगे। और वहीं पे अगर वो लाइक 120 या 120 से ज़्यादा सही करता तो उनका पेपर यहाँ पर निकल जाता, ठीक है। ये बात हो गई, यहाँ पर ये कंप्लीट हो गई। नवंबर का अटेम्प्ट देने का ट्राई करो, अगस्त का अवॉइड करो, ये मेरी रिक्वेस्ट है तुमसे। ये लास्ट अटेम्प्ट रहने वाला है, इसके बाद हिम्मत टूट जाएगी, तुम फिर से एग्ज़ाम यहाँ पर नहीं दे पाओगे। मैं भी भरूंगा, अब पूछूंगा पापा मम्मी से क्या करना है, लेकिन मैं भरूंगा तो नवंबर वाला ही भरूंगा, नवंबर से पहले मैं यहाँ पर नहीं भरने वाला हूँ। सेकेंडली, मैं सीएफए की वीडियो बनाऊं या ना बनाऊं, अगर कभी भी तुम लोगों को कुछ भी पूछना हो सीएफए से रिलेटेड, मेरी किसी भी वीडियो के नीचे, लेटेस्ट वीडियो के नीचे कमेंट कर देना। मैं उठा के या तो वीडियो अपलोड कर दूंगा बना के, या मैं तुम लोगों को वहाँ से मैं कमेंट में रिप्लाई कर दूंगा। या मेरा इंस्टाग्राम का पेज है, ये रहा शेरेक्स इंडिया के नाम से, मेरे 10,500 फॉलोअर्स है, यहाँ पे आके मुझे डीएम कर सकते हो। डीएम करने से बेटर है कि मेरे यहाँ वीडियो के नीचे कमेंट करना, क्योंकि डीएम मेरे पास भरे पड़े रहते हैं, मेरे पास लिटरली डीएम भरे पड़े हैं। डीएम्स देखना मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है, डीएम्स मेरे पास बहुत ज़्यादा है, वीडियो में मेरे पास फिर भी कम आते हैं मैसेज। तो वीडियो के में कमेंट कर देना, मैं वीडियो बना दूंगा तुम लोगों के लिए। और अगर मेरी प्राइवेट इंस्टाग्राम की आईडी चाहिए तो वो भी मैं आप लोग को यहाँ पर दे दूंगा। इसके अलावा अगर कोई भी अपडेट है तो सिर्फ यही दीदी हैं जो तुम्हें सिर्फ अपडेट दे सकती हैं।
अपडेट या मोटिवेशन जो तुम कह लो, लेकिन जितनी भी चीज़ें हैं तुमको इन्हीं के चैनल के ऊपर खाली समझ में आएंगी, और तो कोई वीडियो ऐसा सच बनाता नहीं है। तो यही था मेरा। बाकी अगर मैं अपना रिजल्ट यहाँ पर दिखाना चाहूँ कि मैंने गलती कहाँ करी कहाँ नहीं करी, तो अ, अच्छा हाँ, पढ़ना कैसे है वो भी मैं तुम लोग को बता देता हूँ कि पढ़ना कैसे है, क्या गलती मैंने करी थी। देखो, टू बी रियली ऑनेस्ट, मैंने कोई गलती यहाँ पर नहीं करी थी। मेरा एथिकल की अगर तुम बात करोगे, एथिक्स की, एथिक्स ठीक है, दो चार क्वेश्चन और सही होते तो वो 70 तक पहुंच जाता, बट अगेन 60 के आसपास नंबर थे। अब एथिक्स थे, जो लोग पढ़ के अभी आए हैं या जो लोग एथिक्स अभी नहीं पढ़े हैं या जो लोग एथिक्स पढ़ चुके हैं, उनको पता है कि यार क्लोज ऑप्शंस होते हैं, 19-20 का फ़र्क होता है। तो एथिक्स को मेरे को कुछ ज़्यादा फ़र्क यहाँ पर नहीं पड़ रहा है, ठीक है जो भी आया। क्वांटिटेटिव मेथड्स पे मैं भी आता हूँ। मेन गड़बड़ यहाँ पर थी क्योंकि मेरे 5 क्वेश्चन सेम थे, मेरे क्वांटिटेटिव मेथड्स में जो आए थे। मैं बताता हूँ क्या आए थे, मेन गलती यहीं पर हुई थी। इको ठीक है, रेंज भी अगर तुम यहाँ पर देखोगे मेरी, तो लाइक उस नॉलेज के साथ रेंज भी इतनी बड़ी है। इको भी मोर लेस यहाँ पर ठीक है। एफएसए अकाउंट्स मेरी वीक थी, इसको मैं इंप्रूव करूंगा, इसमें मुझे फोकस करने की ज़रूरत है। कॉर्पोरेट इशोर में तो भैया मुझे नहीं पता कि मैंने कितना ही अच्छा कर दिया। लोग तो कहते थे कि कॉर्पोरेट इशोर बिगाड़ता है एग्ज़ाम, कॉर्पोरेट इशोर से रिजल्ट ख़राब हो जाता है। यहाँ भी मैंने देखा तो लोगों के कॉर्पोरेट इशोर में नंबर कम ही आए थे। यहाँ पे इस लाइक इस वाले स्क्रीनशॉट में देखोगे तो इनके भी कॉर्पोरेट इशोर में ठीक ठाक आए हैं। मतलब ठीक ही है, सबका लाइक अलग अलग होता है। अब इनके कम आए हैं, मेरा कॉर्पोरेट इशोर तो कोई बहुत ही लाइक अच्छा चला गया, ठीक है। इक्विटी भी ठीक ठाक था, थोड़ा बहुत और पढ़ूंगा तो हो जाएगा। फिक्स्ड इनकम बेटर हो सकता था, मेरा बेटर नहीं हुआ। इसमें मुझे आइडिया नहीं कि मैंने क्या गड़बड़ किया क्या गड़बड़ नहीं किया। डेरिवेटिव में अगर तुमने संजय श्राफ या अश्विनी बजाज की कोचिंग ली है, मैंने अश्विनी बजाज सर की कोचिंग ली हुई थी मैंने, तो जो क्वेश्चन उन्होंने वीडियो में कराए थे वो वाले थे कि अगर पुट की प्राइस इतनी है तो कॉल की प्राइस पे एग्जीक्यूशन होगा कि नहीं होगा, और कितना पीएनएल निकलेगा। उस टाइप के क्वेश्चंस तुम लोगों ने करे होंगे डेरिवेटिव में, वो क्वेश्चन वहाँ पर एक भी नहीं आया था। बेसिक क्वेश्चन वहाँ पर डेरिवेटिव का आया था, लेकिन ये गलती मत करना, बताता हूँ मैंने क्यूएम में क्या गलती करी थी मैंने। और ऑल्टरनेटिव भी मैंने ठीक किया था। ऑल्टरनेटिव में वो जो हेज फंड वाले तुम्हारे क्वेश्चन थे, हार्ड हडल और सॉफ्ट हडल वाले, वो क्वेश्चन ऑल्टरनेटिव में आए थे, एक दो आए थे तो वो किए थे, और बाकी सारी थ्योरी वगैरह वाले क्वेश्चन आए थे तो वो मैंने किया था। अभी मैं बता रहा हूँ कि मेन गलती मैंने क्या करी थी, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट भी ठीक ठाक था, जो पढ़ा था वही सब आया था यहाँ पर। क्यूएम में मैंने मेन गलती करी। क्यूएम में मेरे सवाल वहाँ के आए थे, मैं वो बताता हूँ। मैं क्यूएम में पढ़ के गया था प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी क्या, मैं क्यूएम में जितना भी था सब कुछ पढ़ के गया था। क्यूएम का अगर मैं यहाँ पर तुम लोग को दिखाऊँ अभी, क्यूएम कहाँ है मेरा, सीएफए वाला मटेरियल, सीएफए 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 क्यूएम क्यूएम, ये रहा कॉन्ट। अगर तुम यहाँ पर देखोगे भी तो मैंने क्या नहीं पढ़ा था, मैंने रेट्स एंड रिटर्न पढ़ा था, मैंने टीवीएम पढ़ा था। टीवीएम तो मैंने चार्ट डाला था पूरा, क्योंकि बीकॉम का स्टूडेंट हूँ मैंने, तो टीवीएम तो मैंने कॉलेज में भी पढ़ा हुआ था मैंने। स्टैटिकल मेजर्स भी मैंने पढ़ा था, प्रोबेबिलिटी ट्री भी मैंने पढ़ा था। एंड प्रोबेबिलिटी ट्री पे टाइम ना वेस्ट करना, मैंने टाइम वेस्ट किया था। वहाँ पर प्रोबेबिलिटी ट्री बनाने का क्वेश्चन नहीं आता है। एक बात और बता दूं, वहाँ पर जितने भी क्वेश्चन आते हैं, जितने भी आते हैं, सिंपल आते हैं। क्वेश्चन टफ होता है बट उसका एग्जीक्यूशन सिंपल होता है। ठीक है, अगर क्वेश्चन वो तुम्हें दे देंगे, बहुत बहुत सारा तुमको वो एक पेज का क्वेश्चन दे दें, मैं हाइपोथेटिकल सिचुएशन तुम लोग को बता रहा हूँ, लेकिन उसका जो सोल्यूशन होगा ना, वो लेजिट बहुत ही सिंपल होगा, या डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड होगा। और फार्मूला बेस्ड अगर होगा तो फार्मूले में जितनी फिगर जाएंगी वो सारी फिगर वहां दे रखी होंगी। इसीलिए वहां पर क्वेश्चन टफ आ सकता है, एक्सपर्ट लेवल का क्वेश्चन आ सकता है। अगर तुमने सीएफए के मॉक वगैरह करे हो तो एक्सपर्ट, मॉडरेट, इजी वो आता है ना, डिफिकल्ट, एक्सपर्ट, मॉडरेट आता है वहाँ पे। वो डिफिकल्टी हाई हो सकती है बट उसका एप्लीकेशन डायरेक्ट होगा कि तुम क्वेश्चन पढ़ो, समझ में नहीं आ रहा है फिर पढ़ो, तीसरी बार पढ़ो, बट उसका जो सोल्यूशन है वो बहुत सिंपल होगा। अब फिक्स्ड इनकम में एक फॉर्मूला था, तुम्हारा फॉर्मूला वो था कि अगर बॉन्ड प्राइस इतने से चेंज होती है, नहीं, इंटरेस्ट रेट अगर इतने से चेंज होता है तो बॉन्ड प्राइस कितने से चेंज होगी। एक मिनट रुको, वीडियो पॉज। ये वाला जो क्वेश्चन था तुम्हारा, मार्केट ड्यूरेशन और इफेक्टिव ड्यूरेशन का जो फॉर्मूला था, मेरा ये वाले आए थे फिक्स्ड इनकम में, और ये मैंने सही करे थे। मैंने गलती थ्योरी में करी होगी, क्योंकि मुझे पता है थ्योरी में ही गलती करी थी, क्योंकि थ्योरी बहुत हद से ज़्यादा आई थी। मैं बताता हूँ क्या, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। बाकी मेरे इफेक्टिव ड्यूरेशन के ऊपर 3 सवाल आए थे, तीनों सवाल सेम थे। तीनों सवाल में सेम फार्मूला लगना था, सेम सवाल होने थे, आंसर मेरा डायरेक्ट वहाँ पर आ गया था, और सोल्यूशन भी वहाँ पर था। चेंज इन बॉन्ड प्राइस, इफेक्टिव ड्यूरेशन, इफेक्टिव कॉन्वेक्सिटी, मार्केलिव ड्यूरेशन, ये मार्केलिव ड्यूरेशन, मॉडिफाइड ड्यूरेशन, ये फॉर्मूले पढ़ के जाना, ये मेरे में तो आए थे। मैं ये फिक्स्ड इनकम की बात कर रहा हूँ, ठीक है। इसके अलावा अब आओ क्यूएम में, मैंने जो गलती करी क्यूएम में मेरे वहाँ सवाल ही क्या आए थे, मैंने ये सब पढ़ाई करी थी। मेरे वहाँ पर क्यूएम में
5 सवाल सेम आए थे जो मुझे अभी तक नहीं आते कैसे करे जाते हैं। क्वेश्चन मेरे ये थे कि अगर लिन लॉग LIN LOG लिन लॉग इक्वल्स टू 0 है या इक्वल्स टू 1 है या इक्वल्स टू -1 है तो उसका हाइपोथेसिस क्या निकलेगा। भैया ये चीज़ ना मेरे को सर ने पढ़ाई थी ना मैंने ये कहीं पढ़ी थी। ऑप्शंस 5 क्वेश्चन आए थे, 5 या 4 क्वेश्चन आए थे मुझे याद है। पांचों क्वेश्चंस में सेम मोटा मोटा मिलता जुलते क्वेश्चंस थे और सेम ऑप्शंस तो सेम थे, ग्रेटर देन 1, लेस देन 1 या इक्वल्स टू 0। और इन पांचों क्वेश्चन में मैंने तुक्का मारा था। अब तो समझ सकते हो कि क्वांटिटेटिव मेथड में तो लगभग 6 से 9% तो कुल वेटेज होती है। चार क्वेश्चन में तो मैं सेम थे, तुक्का मार के आया था। तो क्यूएम में तो मैंने बहुत गंदा किया ही था, तो उसी चक्कर में मेरा क्यूएम यहाँ पर बहुत डाउन हो गया। बाकी थोड़ा थोड़ा भी अगर सही किया होता तो मेरा लाइक 1600 नंबर हिट हो सकते थे, बट क्यूएम में मेरा वो गड़बड़ी हो गई। अब आते हैं बैक टू मेन टॉपिक कि तुम लोगों को पढ़ना कैसे है। मेन टॉपिक सीएफए की ये जो कोर मटेरियल है, सीएफए का जो कोर मटेरियल है, इसको खोलो। इसकी एक एक लाइन तुम्हें रीड करनी पड़ेगी, एक एक लाइन। मैंने ये काम नहीं किया था। मैंने बदले में क्या किया था, ये जो तुम ये देख रहे हो सिजर वाले नोट, मैंने इनकी एक एक लाइन आखिरी के एक हफ्ते में स्कैन करके गया था और रीड कर ली थी मैंने, और दिमाग में बैठ भी गया था। क्योंकि तुम मोटा मोटा पढ़ के चले जाओ, वहां नहीं पूछते हैं वो लोग, बहुत गंदे हैं। कुछ भी पूछ लेते हैं, छोटी सी छोटी चीज पूछ लेते हैं। जैसे कि मैं तुमको एक एकदम रैंडम चीज दिखाता हूँ। मैं ये सीजर के नोट कौन से वाले हैं, रुको मैं उसको खोल के दिखाता हूँ। तुम समझ जाओगे कि मैं क्यों कह रहा हूँ सीजर की रीडिंग एक एक लाइन तुम्हें रीड करनी पड़ेगी, नहीं तो तुम्हारा पेपर नहीं निकाल पाओगे। मान लो ये AI PM और ऑल्टरनेटिव का ये नोट्स हैं, ठीक है। अब पीएम में आ जाओ। पीएम में जैसे कि तुमको मैं कैसे बताऊं, ये रिस्क सीकिंग तो सर ने कराया था क्लास में। बहुत ही छोटी चीज़ में तुम लोगों को कुछ बताना चाह रहा हूँ। एक सेकंड तुम मेरे को रुको, एक सेकंड पॉज करता हूँ। ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन वहाँ पर मेरे में आया था, ठीक है। और ये चाहे तुम अश्विनी बजाज की कोचिंग ले लो, चाहे तुम संजय शेराफ की कोचिंग ले लो, ये दोनों में से कोई नहीं पढ़ाने वाला है। ये लाइन पढ़ो, ये लाइन तुम्हारा कॉर्पोरेट इशूर की चैप्टर में, चैप्टर नंबर 22 में कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड कॉन्फ्लिक्ट मैकेनिज्म चैप्टर है, ठीक है। ये तुम प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप तो सर ने मुझे पढ़ाया था, ठीक है। अब ये लाइन तुम याद पढ़ो। सिंपल सी लाइन है कि सम कॉन्फ्लिक्ट रिजल्ट फ्रॉम इंफॉर्मेशन, जो भी लिखा हुआ है, बिटवीन शेयर होल्डर एंड मैनेजर्स। खत्म, ये लाइन यहाँ पर खत्म हो गई है। और इसके अलावा ये ना कोई मेजर लाइन है ना कोई इसमें टॉपिक है। ये क्वेश्चन मेरे एग्जाम में आया था और ये मैं पढ़ के गया था, तो मैंने वहां पर किया भी था, मुझे याद है। वहां पर क्वेश्चन ये आया कि शेयर होल्डर और मैनेजर के बीच में कौन सा कॉन्फ्लिक्ट होता है, उसका नाम क्या है। अब क्योंकि मैं ये एक एक लाइन पढ़ के गया था तो मुझे ये शब्द वहां पर याद था। कुल मिला के मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि कोर मटेरियल की रीडिंग मार सको तो मार लो, वरना सीजर की तो रीडिंग एक बार जरूर मारना। सीजर की तो देखो मारनी ही मारनी है, वो तो बिल्कुल मतलब उसमें तो कोई डिबेट ही नहीं है। बट अगर तुम कोर मटेरियल की रीडिंग कर पाओ तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा, वरना सीजर की से भी काम हो सकता है अगर किस्मत अच्छी रही तो। ठीक है, सीजर की रीडिंग प्लीज़ करके जाना। और क्यूएम में जो मेरे साथ हुआ, मैं अब वो ये नहीं कह सकता हूँ कि वो किसी और के साथ होगा कि नहीं होगा, या कैसे क्या होगा उस केस में, क्योंकि मेरे साथ तो जो हुआ वो हुआ। अब उसमें तो मैं कुछ कर नहीं सकता। वो लिग लॉग ग्रेटर देन 1 लेस देन 1 इक्वल्स टू 1 के जो 5-4 क्वेश्चन मेरे वहाँ पर आ गए थे, वो तो मैं नहीं कर पाया। और वो मैं अब देखता हूँ कि वो कैसे क्या होगा कैसे नहीं होगा। बट उतना डिटेल में तुमने भी नहीं पढ़ा होगा, अगर तुमने क्यूएम कंप्लीट भी कर लिया होगा तो भी तुमने ये क्वेश्चन नहीं पढ़े होंगे। इसीलिए कह रहा हूँ कि कोर की रीडिंग करके जाओ। क्यूएम में सवाल से ज़्यादा थ्योरी आती है, हर चैप्टर में थ्योरी भरी होती है, क्वेश्चन एक दो ही होते हैं, ठीक है। कोर की रीडिंग करके जाओ और कॉन्सेप्ट्स को समझ लो, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस वहाँ पर अलग भी थे जिनमें कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन थे, जो तुम्हें वर्ल्ड कहीं पीडीएफ में भी नहीं मिलने वाला है। तो कॉन्सेप्ट्स का क्लियर होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर तुम, मैं एंड में सिर्फ इतना कहूँगा कि अगर तुम फिर से अटेम्प्ट देने जा रहे हो तो अगस्त का अवॉइड करो, नवंबर का दो। बिलीव मी, आखिरी चांस है, तीसरी बार देने की हिम्मत नहीं आएगी तुम्हारे अंदर, ना तुम पैसा लगाना चाहोगे, ठीक है। बाकी दिस इज़ इट फॉर टुडेज वीडियो। मेरा CFA नहीं निकला, जो लोग मेरे सब्सक्राइबर्स हैं जिनको पता था कि मैं यहाँ पर CFA कर रहा हूँ, तो CFA तो मेरा यहाँ पर नहीं निकला है। अब क्या करता हूँ कैसे करना है वो सब बातें, 3-4 दिन का टाइम है यहाँ पर अभी, नवंबर की क्लोजिंग में। नवंबर का लाइक कब बंद हो रहा है, 10 अप्रैल को बंद हो रहा है, तो 10 अप्रैल से पहले पहले अब मुझे डिसाइड करना है अर्ली बर्ड में कि मैं
कौन सा एग्ज़ाम देने वाला हूँ या नहीं देने वाला हूँ, क्या करना है। क्योंकि जहाँ तक है दूंगा तो हुई, मैं नवंबर में दूंगा, और फिर साथ में एमबीए के कॉलेज के फॉर्म भर दूंगा। तो कि मान लो अगर मेरा फिर से सीएफए नहीं निकलता है तो फिर एमबीए करने जाना पड़ेगा। तो अब देखता हूँ कैसे क्या रहता है सिचुएशन, कुछ कह नहीं सकता मैं अभी। चलो आज की वीडियो में इतना ही, बाय बाय, टेक केयर। कुछ कमेंट कर सकते हो, मैं रिप्लाई कर दूंगा आपको।